नमस्कार दोस्तों। आज हम एक 45 वर्षीय व्यक्ति के पाम का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम हाथ का एनालिसिस करते हैं शुरू। तो अगर हम हाथ की बनावट की हम बात करें तो हाथ पूरा स्क्वेरिश है। जब हाथ स्क्वेरिश हो तो हाथ पूरा स्क्वेरिश है तो हाथ स्क्वेरिश हो तो ऐसे व्यक्ति कर्मशील होते हैं, कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और हाथ मासल है तो इनों में एक प्लस पॉइंट और हो जाता है कि जब हाथ मासल होता है तो व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल भी अच्छा मिल जाता है। यानी कि एक तो कर्म करने के बाद व्यक्ति को धनराशि कम मिल पाती है, लेकिन जब हाथ मासल हो जाए तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और चातुर्य बुद्धि के कारण व्यक्ति ऐसे अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हैं कर्म के माध्यम से। अब हम उंगलियों की बात करें तो उंगलियां हाथ के मुकाबले छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी हों तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों के हाथों के नीचे, उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। हाँ, एक माइनस पॉइंट होता है कि अग्रेसिव होने के कारण, तो अपने खुद डिसीजन लेने के कारण जल्दबाजी में कहीं ना कहीं ये लोग नुकसान उठा जाते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है, उंगलियां जब छोटी हो जाए। अब हम एक एक करके उंगलियों की बात करें तो गुरु की उंगली बैंड है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धार्मिकता इनके अंदर होती है। शनि की उंगली सीधी है तो ऐसे लोगों को शनि की स्थिति ठीक रहती है, यानी कि शनि की ढैया और साढ़े साती जब इनकी आती है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। अब शनि और गुरु की उंगली में गैप है तो ऐसे व्यक्ति खुले मिजाज के होते हैं, खर्चीला स्वभाव होता है और आत्मविश्वासी तो होते ही होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं। और जब सूर्य और शनि की उंगली में गैप आ जाए तो ऐसे लोगों की भाइयों से नहीं बनती है, यानी कि ऐसे लोगों का भाइयों से दूरी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है फैमिली में होने के बाद भी। अब हम उंगलियों की लंबाई की बात करें तो गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से छोटी है। तो ऐसे लोग, जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव होते हैं, यानी कि इनमें जो हिम्मत होता है, रिस्क लेने की पावर बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति 50,000 जेब में है तो 50 लाख का भी रिस्क लेने को तैयार रहता है। तो ये अच्छी हिम्मत हो जाती है इन लोगों में। अब हम बात करें बुध की उंगली की। बुध की उंगली का फर्स्ट फ्लैंज तक करीब करीब पहुंच रही है तो ऐसे ही लोग फाइलिंग, मैनेजमेंट या चीज़ों को संभाल के रखना, अकाउंट, इन चीज़ों को अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ी छोटी हुई तो इनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। बाकी अगर ये उंगली यहाँ तक पहुँचती है तो ये चीज़ें उनमें प्लस हो जाती हैं। अब हम एक एक करके पर्वतों की बात करें। हाँ, एक उंगली में इसमें और अच्छी बात है कि ये उंगली का फर्स्ट फ्लैंज लंबा है और उंगली थोड़ा टिल्ड है, बैंड है। तो जब उंगली बुध पर्वत की तरह बैंड हो जाए तो व्यक्ति की, एक तो ये दोनों उंगलियां आपस में गैप नहीं है तो एक तो इनकी वृद्धावस्था अच्छी जाने वाली होती है। दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति के अंदर एक बुद्धि चातुर्य हो जाती है। जब उंगली बैंड हो जाए तो व्यक्ति एक अच्छे बुद्धि का कार्य करने वाला होता है, किसी भी तरीके से कार्य निकालने में महारत हासिल होती है। अब हम एक एक करके बात करें सभी पर्वतों की। तो अब हम गुरुक्षेत्र की बात करें सबसे पहले आज। तो अब गुरुक्षेत्र बहुत अच्छा है। अब गुरुक्षेत्र पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं, अब हम उनकी एक एक करके बात करेंगे। एक तो क्या है, जब आयु रेखा से कोई रेखा ऐसे लंबी जाए तो ये सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है। व्यक्ति एक तो परेशानियों में हिम्मत के साथ मुकाबला करता है, दूसरा परिस्थितियों में ढलने की उनकी बहुत अच्छी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों में अच्छे ढल जाते हैं। अब बात करें इनके और इसकी, अब यहाँ पर चतुर्भुज बने हुए हैं, एक चतुर्भुज बड़ा बना हुआ है तो ऐसे लोगों को पूर्वानुमान भी हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र पर जो भी चिन्ह बनेगा उनका शुभ फल करीब करीब होता है।
और अपनी वाणी के माध्यम से ऐसे लोग प्रभावित भी करते हैं। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। एक गुरु वलय भी बना हुआ है, हो ना हो इनका इस चीज़ में शौक भी होगा, मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र और भी चीज़ें हैं, इनमें सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, लगाव रहता है। जब गुरु वलय हो जाए, किताबें पढ़ने का शौक, अच्छी अच्छी किताबों का शौक रखने वाला होता है व्यक्ति। ये खड़ी लाइनें हैं, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है। व्यक्ति के पास एक दो जगह से धन आने के संकेत पूरे होते हैं। एक और यहाँ पर प्लस पॉइंट बना हुआ है कि ये बनने वाला स्टार यहाँ पे, ये जब यहाँ पर स्टार बने गुरु पर्वत पर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करता ही करता है। यानी कि अपनी वाणी के माध्यम से लोगों में अच्छी पावर रखता है। यानी कि गुरुदेव जब गुरु पर स्टार बने, तो स्टार का मतलब है चमकना। तो व्यक्ति को अपनी वाणी के माध्यम से चमकाता है कि कोई ना कोई ऐसे कार्य इन्होंने अभी तक किया होगा या ये आगे इनके साथ होने वाला है कि जो अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को चमकाने वाले होंगे। पर हाँ, यहाँ पर ये जो बन गया, यहाँ पर ये तिल, ये गुरु क्षेत्र पर जो तिल बना है, ये इनको गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, सारा ही खेल खराब। और गुरु क्षेत्र का शनि की तरफ थोड़ा सा उठना, तो गुरु ने क्या है, शनि के गुण एक्सेप्ट हो गए। यानी कि शनि ने गुरु को अपनी तरफ खींच लिया, तो वाणी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और कहीं ना कहीं जो भटकाव था वो पैदा कर दिया शनि ने। तो यहाँ जब गुरु की तरफ ऐसे हो जाए और बीच में गुरु और शनि के बीच में ये तिल बन गया, तो व्यक्ति को पीछे हटा देता है। यानी कि बीच में काम छोड़ देना या पीछे को तरफ खींच लेता है। अब हम और भी बात करें तो यहाँ पर शनि क्षेत्र की बात करें, शनि क्षेत्र अच्छा है, फ्लैट है, तो व्यक्तियों में आलस कैसा होता है वो समझ में नहीं आता। अच्छी मेहनत करते हैं, आलसी नहीं होते हैं, और शनि देव भी अच्छी कृपा करते हैं। और शनि पर ये एक खड़ी लाइन है और ये लाइन जारी है, तो ये सूर्य क्षेत्र की तरफ जब लाइन जाए तो कहीं ना कहीं विदेश से धन लाभ का संकेत देती है। तो व्यक्ति को बाहर से धन लाभ होने के पूरे संकेत हैं वृद्धावस्था में। अब यहाँ पर ये बीच में उठा हुआ है, तो यहाँ पर शायद एक लूप भी बना हुआ है। ये जब यहाँ का अगर लूप का निशान है तो व्यक्ति ऐसे गंभीर स्वभाव के होते हैं और सुबह उठने में थोड़ा सा आलसी भी हो जाते हैं। तो अगर ये लूप है तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये लोग जो है आलसी गंभीर स्वभाव के होते हैं। अब हम सूर्य क्षेत्र पर आ जाएं। सूर्य क्षेत्र में थोड़ा प्रॉब्लम है। सूर्य क्षेत्र जब दोनों तरफ से उठा हुआ हो और बीच में दबा हुआ हो, तो हो ना हो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, और यहाँ पर ये क्रॉस भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पिता से संबंध खराब होना, पिता से दूरी होना, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। दूसरा, बाकी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन भी है। जब ये साइन बन जाए तो व्यक्ति को यश साइन होती है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है। यानी कि अपनी दूर जन्म स्थान से जाता है तो व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से प्रभावित करता है यश साइन पर। यहाँ विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो अच्छी विद्या रेखा होने की वजह से लोग इनसे पूछ के कार्य भी करते होंगे, इनसे सुझाव भी लेते होंगे, तो लोगों को ये प्लस पॉइंट हो जाता है इस विद्या रेखा बनने से। और एक यहाँ पर ये अच्छी, बहुत अच्छी रेखा बनी हुई है जो मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है। ये बुध मंगल क्षेत्र की तरफ नहीं, ये बुध की लाइन में आकर के मिल गई है। तो व्यक्ति को व्यापार से ही नाम मिलने वाला है। जो भी कार्य करेगा व्यक्ति, जब बुध क्षेत्र से सूर्य रेखा मिले बुध रेखा से, तो व्यक्ति को अपने व्यापार से ही उनको यश मिलने वाला होता है। अब हम आ जाए बुध पर्वत पर। तो बुध पर्वत की अगर हम बात करें तो बुध पर्वत भी थोड़ा गड़बड़ है। तो ये तो क्या है, वाणी को प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। याद शक्ति, मैनेजमेंट, गणित, इन चीज़ों में अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, भूलने की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी याद बहुत करते करते भूल जाना, ये चीज़ें थोड़ा क्रिएट हो जाती है जब ये दबा हुआ हो और जब यहाँ से उठा हुआ हो। बाकी बहुत अच्छा बुध पर्वत है। इस पर जो खड़ी लाइन है ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होगा, व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होगा और असंभव को संभव करने की भी आदत रखता होगा। कोई कार्य ऐसा नहीं है उसके सामने कि नहीं होगा, वो पूरी कोशिश करता होगा कार्य करने की और उसमें सफलता भी हासिल करता होगा। जब रेखा ऐसी बन जाए तो व्यक्ति गणितज्ञ खोजी प्रवृत्ति, यानी कि कोई कार्य करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना हो उसे करके ही पूरा करना।
और ये यहाँ पर जो उठा हुआ है, ये व्यक्ति को कोई भी छोटा काम करता है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा की लालसा रखता है, तो व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो। तो ये यहाँ पर इनका उठा हुआ। और बाकी खुश मिजाज होते हैं, व्यंग के साथ बातें करना लोगों के साथ, ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। अब थोड़ा सा एक रेखा मुझे और नज़र आ रही है, एक ये विवाह रेखा है, और ये विवाह रेखा यहाँ करके ऐसे जब यहाँ पर ये मिल जाए, मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ अभी तो, और यहाँ पर फिर ये क्रॉस हो जाए, तो ऐसे लोगों को विवाह में प्रॉब्लम आती ही आती है। या तो विवाह ऐसे लोगों का होता नहीं है, वैसे इनसे मेरी बात हुई, विवाह इनका हुआ नहीं है, और विवाह होते होते भी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जब विवाह रेखा कोई काट दे, फिर एक अवस्था ऐसी आती है, व्यक्ति विवाह करने की इच्छा ही नहीं रखता है कि विवाह करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, सॉरी। अब हम बात करें बाहरी मंगल की। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, और ये बाहरी मंगल पर ये खड़ी लाइन है, ये और अच्छा है। जब बाहरी मंगल पर खड़ी लाइनें हो तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है, यानी कि व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता है। किसी भी सरकारी काम में हो या गवर्नमेंट की कोई केस कोर्ट कचहरी हो, तो ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। और व्यक्ति जिससे बात करता है कंफर्टेबलता के साथ बात करता है, और दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। और प्लस व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का तो होता ही होता है, क्योंकि सूर्य उंगली भी लंबी है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट हो गया। अब हम अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर ये दबता ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी की प्रॉब्लम होगी बॉडी में। बाकी नीट एंड क्लीन है अंदरूनी मंगल, तो ऐसे लोगों में फ्रेश एनर्जी रहती है, कोई तरीका का रोग या कोई ऐसी अवस्था कम ही होती है, और मानसिक तनाव भी कम रहता है जब रेखाएं भी कम हों मंगल क्षेत्र पर राहु की। और यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना हुआ है, तो जब पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर आयु रेखा के पास कोई चतुर्भुज हो तो व्यक्ति को लड़ाई झगड़ों से दूरी बनवा देता है। यानी कि व्यक्ति का अगर कहीं झगड़ा या कोई वाद विवाद होता है तो व्यक्ति उन चीज़ों से आसानी से अपनी बुद्धि के कारण निकल जाता है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा अंदरूनी मंगल। अब हम बात करें इनके शुक्र क्षेत्र की, तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। शुक्र क्षेत्र पर ये लाइन है और फिर ऊपर से खड़ी लाइन है, तो ये जाल की स्थिति बना देता है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, एक तो इसी का कारण था कि ये सुख नहीं भोग पा रहे भोगों का, क्योंकि शादी भी इनकी नहीं हो पाई। तो ये शुक्र जब खराब हो जाए तो व्यक्ति को पीड़ित कराता ही कराता है। यानी कि सांसारिक सुख सुविधाओं में, और सांसारिक सुख सुविधाएं भी जब होंगी जब हमारे साथ शादी हो जाए, तो हर तरीके से तो शुक्र यहाँ जब पीड़ित हुआ तो इनका यही कारण हुआ, ये चीज़ों की सुख सुविधा। बाकी हाँ, व्यक्ति को अपनी सुविधाओं के लिए अच्छी लाइनें बनी हुई लग्जीरियस लाइफ की तरफ इशारा करती हैं, तो व्यक्ति अच्छा खाने पीने का शौकीन भी होगा, अच्छा खासा व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं भी होंगी। ये नहीं, नगण्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, शुक्र क्षेत्र जब यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम कराता ही कराता है। बाकी गुरु बहुत अच्छा स्थिति में है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अंगूठे की बात करें, अंगूठा रह गया। अंगूठा ऐसा व्यक्तियों का बहुत ही समझदार होते हैं ऐसे लोग। अंगूठा बहुत सशक्त है, और यहाँ कोण आकार भी है, अंगूठा सशक्त है, ऐसे लोग समझदार होते हैं। प्लस फर्स्ट फ्लैंज अच्छा है और सेकंड भी अच्छा है, यानी कि लॉजिक की बात करने का जब सेकंड फ्लैंज अच्छा हो तो व्यक्ति लॉजिक के साथ बातें करता है, यानी कि अच्छे तर्क के साथ समझाने की प्रक्रिया इनकी अच्छी होती है। फर्स्ट फ्लैंज अच्छा हो तो हिम्मती स्वभाव भी होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, इनकी विल पावर इनकी बहुत मजबूत होती है। और नुकीला है तो बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल ये लोग अच्छी करते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट अंगूठा भी बहुत अच्छा है, अंगूठा पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाएं हम बाहरी चंद्रमा की, सॉरी। अब चंद्रमा जो है इनका अच्छा है, लेकिन चंद्रमा पर कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो इनको डर पैदा करते हैं कहीं ना कहीं कि आगे क्या होगा, आगे ऐसी स्थिति क्यों होगी। वो चिन्ह है के कारण है ये बनने वाले क्रॉस। जब चंद्रमा पर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति को नेगेटिविटी फील होने लगती है, यानी कि कल्पना शक्ति तो बहुत होती है जो कि उसकी कागजों पर नहीं उतर पाती हैं, बातें भी ऐसी करता है, तो यानी कि कल्पनाशील ज़्यादा हो जाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं।
और कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं, उसी का कारण है। बाकी इनको परचेजिंग पावर अच्छी होगी इनकी, चंद्रमा इतना खराब भी नहीं कहेंगे। प्लस कल्पना शक्ति तो मैंने बता दिया, विचारों की दुनिया में डूबे रहते हैं, और दूध से बनी हुई चीज़ें और पानी बहुत अच्छा लगता होगा, और परचेजर बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। अब हम रेखाओं की बात करें तो सबसे पहले हम रेखाओं की बात करें तो हृदय रेखा पर जब आए तो हृदय रेखा ऐसे निकल करके, और एक रेखा ऐसे, और एक रेखा ये भी ऐसे ही जा रही है आगे को। तो यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसे निकली हुई तो ऐसे व्यक्ति सेवा भावी होते हैं। एक लाइन ऐसे भी ले, फ्लैट लाइन भी है, तो व्यक्ति कुछ टेंस लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद ये लोग फ्री हो जाते हैं, फ्री माइंड हो जाते हैं, खुश मिजाज हो जाते हैं। और जब गुरु क्षेत्र को रेखा छूती है, हृदय रेखा, तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। और जब ये रेखा आगे चली जाए तो इनका ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे माइनस पॉइंट ये होता है, महत्वाकांक्षा तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन माइनस पॉइंट ये होता है ये कभी कभी ईगो हर्ट के शिकार होते हैं, यानी कि इनको ईगो में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और ये रेखा इनको अच्छा खाने का सुख देती है, सरकारी लाभ देती है, पॉलिटिकल लाभ देती है, तो ये यहाँ पर अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। और वैसे भी वी शेप की रेखा है तो ये सबसे अच्छी बात है, और गुरु क्षेत्र से जब रेखा निकले तो अच्छा ही अच्छा है। एक यहाँ पर और रह गया हमारा, यहाँ पर्वत पर एक चीज़ और यहाँ पर बनी हुई है, ये बनने वाली रेखा। जब ये रेखा बने तो व्यक्ति को उम्र वृद्धावस्था में ज़्यादा धार्मिकता देगी, क्योंकि ये रेखा शनि पर्वत से ऐसे घूम करके गुरु की तरफ देख रही है, तो व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा, यानी कि पूजा पाठ करना या किसी भी मेडिटेशन में, तो एक्टिविटी में उसको या गुरु क्षेत्र से लाभ दिलाएगी। सरकारी लाभ तो बताया ही आपको, लेकिन गुरु क्षेत्र से भी लाभ दिलाई, कोई ना कोई कार्य करेगा व्यक्ति ऐसा जिससे उसे गुरु का कार्य उससे लाभ मिलने वाला होगा। अब बात करें इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन भी अच्छी है, जो कि मंगल क्षेत्र को ही जा रही है, गुरु से निकल करके बहुत अच्छी माइंड लाइन है। और माइंड लाइन पर हम और बात करें तो यहाँ तक माइंड लाइन पूरा डिस्टर्ब है, व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया होगा बचपन से लेकर के, और हो सकता है व्यक्ति ने 28-29 साल के बाद तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया होगा। जब रेखाएं बार बार परस्पर काटें माइंड लाइन को, तो समझ लो व्यक्ति को बार बार परेशानियों का सामना एनी टाइम करना ही पड़ा होगा। दूसरा, अभी इनको उम्र 37 में कोई बड़ी प्रॉब्लम भी गई होगी, कोई ना कोई 36-37 में। अगर हम अभी तो इनकी उम्र 45 है, 36-37 में कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम गई होगी। बाकी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम पहले नहीं होगी, लेकिन हाँ रही है, थोड़ी थोड़ी रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको 37 में कोई ना कोई हेल्थ इशू हुआ हो या घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी गई हो जिससे मानसिक तनाव और शारीरिक रहे होंगे। बाकी हम जब फैट लाइन पाएंगे और चर्चा करेंगे। क्योंकि माइंड लाइन जो दिखाई दे रही है मुझे, उम्र करीब इनकी 45 साल ये बता रहे हैं, तो करीब 46 के आसपास, 45 से अब इनका टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है, जीवन इनका बहुत आगे अच्छा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो पापड़ बेलने थे इन्होंने, जो मेहनत करनी थी वो कर ली। अब हम बात करेंगे इनके आयु रेखा की। तो आयु रेखा भी इनकी टच होकर के ऐसे लगी हुई है, और ये आकर के सीधा यहाँ पर दो मुँह होकर के एक रेखा घेरा ले रही है। जब रेखा घेरा ले तो ये व्यक्ति परिवार से ज़्यादा संबंध रखते हैं, तो जो कि इनका परिवार का साथ नहीं मिल पाता है उतना, लेकिन परिवार से इनको ज़्यादा प्यार रहता है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट रेखा के पास है ये बनने वाली देवदूत रेखा। जब कोई सहायक रेखा आयु रेखा के बराबर से निकले तो व्यक्ति को जीवन में परेशानियां कितनी भी आए, तो कहते हैं छुपी हुई शक्तियां व्यक्ति के साथ, ये देवदूत रेखा का मतलब है कि देवी देवता भी इनकी कार्य में जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें सहायता करते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। या किसी को सहायता करने के लिए भेजते हैं वो, यानी कि दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, या कोई भी भाई बंधु, कोई भी एनीवे कोई भी कर सकता है। ये रेखा सबसे प्लस पॉइंट, इस रेखा हाथ में बनी होने से ये सबसे अच्छी बात हो गई इसमें। अब यहाँ पर आयु रेखा ऐसे भी निकली हुई है, इनको बाहर विदेशों का भी लाभ मिलने वाला है, घूमने फिरने का बाहर विदेश में।
अब आयु रेखा की और भी हम बात करें, और ये रेखा इनको पेट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम देती होगी, पेट की अपच क्रिया को कोई प्रॉब्लम होगी इनकी, जो ये रेखा ऐसे निकले पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ पर भी आए तो यहाँ भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। ये उम्र करीब 35-36 के आसपास हो गई, तो यही अवस्था है। बाकी आगे अब इनका जो टाइम है वो ठीक आने वाला है। बीच में कट भी हैं और कई, तो ये सब प्रॉब्लम देने वाले कट हैं। तो यहाँ माइंड लाइन इनकी डिस्टर्ब है, तो माइंड लाइन इनकी आगे ठीक आने वाली है, तो अब इतनी समस्याएं नहीं आने वाली आगे। तो सबसे अच्छी बात है इनका अब आगे जीवन अच्छा आने वाला है। अब हम भाग्य रेखा की बात करें, फेट लाइन पर आए तो चंद्र पर्वत से ऐसे निकली है। एक यहाँ पर मुझे स्वास्थ्य रेखा पर ये यहाँ पर कोई क्रॉस स्टार सा नज़र आ रहा है, तो ये कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा पेट से संबंधित। कोई सर्जरी कराई हो अब तक या आने वाले टाइम में कराएगा। आने वाले टाइम में इनकी सर्जरी का प्रॉब्लम जाने वाली है कोई ना कोई। ये उम्र होगी करीब, ये रेखा यहाँ काट रही है, तो करीब इनकी उम्र होगी ये 50-52 के आसपास। ये इनको समस्या जाने वाली कोई ना कोई। अब रेड लाइन भी ऐसे निकली है, यहाँ आयु रेखा से भी निकली है। तो जब ये रेखा ऐसे निकली है, दोनों जब रेखा निकले साथ में, तो ये परिवार से मिल करके कोई ना कोई कार्य कराती हैं। यहाँ बीच में इनको करीब उम्र 24 के आसपास कोई प्रॉब्लम गई है, उसके बाद 28 में प्रॉब्लम गई है। आगे इनको करीब 30 में जा कर के इन्होंने कोई काम चेंज किया होगा, और 30 और 36 के बीच में तो इनका जीवन बहुत पीड़ा में रहा होगा, बहुत ही परेशानी में इन्होंने जीवन काटा होगा। अब स्थिति 37 में भी प्रॉब्लम गई, उसके बाद इनको प्रॉब्लम फिर गई उम्र करीब 40 के आसपास, और अभी इनकी उम्र 45 है। तो आगे रेखा अच्छी है, थोड़ी सूजन भरी थी, तो ये उम्र यहाँ 45 तक हो गई। अब तो इनका टाइम आगे ठीक चलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब तो इनकी इनकम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, जो टाइम था इनका निकल गया, अब बहुत अच्छा जीवन आने वाला है और इनका जीवन अच्छा चलने वाला है। और सबसे अच्छा जीवन की बात अगर हम मनी ट्राइंगल की बात करें, तो ये बुध रेखा माइंड लाइन को जब बुध रेखा छुए, तो पहली बात तो व्यक्ति अपने माइंड से बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यापार क्षेत्र में अच्छी तरक्की करता है, यानी कि ऐसे लोग अच्छे व्यापारी हो जाते हैं। सबसे प्लस बात जो कि यहाँ मेरे को सूर्य रेखा भी दर्शा रही है, जब सूर्य रेखा बुध लाइन को मिले तो व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र से लाभ और प्रकाश में आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इनका मनी ट्राइंगल भी अच्छा बना हुआ है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। जब मनी ट्राइंगल बुध क्षेत्र से निकल करके और ये बने, तो हो ना हो इनको कोई धन से ऐसी बड़ी समस्या जाने वाली नहीं है। ये छोटा ट्राइंगल ही है, चाहे छोटा भी है, तो धन इनका थोड़ा बहुत तो इकट्ठा जरूर रहता होगा। और ग्रेटर ट्राइंगल भी बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को संपत्ति अच्छी हो जाती है। दूसरा, मुझे यहाँ त्रिभुज भी नज़र आ रहा है, तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलने वाला है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। हाथ अच्छा है, हाथ में सबसे अच्छा बुध रेखा और गुरु क्षेत्र भी अच्छा है, तो व्यक्ति अपने माइंड से बहुत अच्छा व्यापारी, अपना अच्छा टेक्निकल, क्योंकि बुध पर लाइन है तो टेक्निकल खोजी प्रवृत्ति का होगा ही होगा, तो अच्छा मासल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।